Hello everyone. So today we are going to learn about how to make a growth curve in GraphPad Prism. Okay. So GraphPad Prism use करके कैसे हम growth curve बना सकते हैं. Okay. So let's move forward. So सबसे पहले तो आप GraphPad Prism को ऑन कर लीजिए. उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल, go to the file, press new and then new project file. Okay. सो ये होने के बाद आपको यहाँ पे ये एक्स वाई सिलेक्ट करना है, ये प्री सिलेक्टेड है. उसके बाद आपको यहाँ पे रेप्लिकेट वैल्यूज यहाँ पर इसको 3 कर लेना है. ओके, वाई एक्सिस हमारा 3 है. ओके, इसको 3 करके आपको क्रिएट कर लेना है. ओके, तो ये आपका यहाँ पर ऐसा आ जाएगा. अभी आपको क्या करना है, जो आपका जो ओडी वैल्यूज है जितने भी सारे, उसको आपको यहाँ पर पुट कर लेना है. ठीक है, ये एक्स एक्सिस के होगा, ये वाई एक्सिस के 3 हमारे रेप्लिकेट. ओके, तो यहाँ पर जो ओडी हमारा, आप जो भी बैक्टीरिया ले रहे हैं उस बैक्टीरिया का ओडी 3 टाइम्स 3 रेप्लिकेट्स में आपको लेना है और उसको यहाँ पर पुट कर देना है. ठीक है, तो हमारे यहाँ जो एक एग्जाम्पल को देख करके समझते हैं. तो जितना ये ओडी लिया गया है जो टाइम इंटरवल पे, वो पहले हम लिख देते हैं, है ना. ये टाइम इंटरवल तो ये लिया गया है. यहाँ पर जो हमने पहले से लिया हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं. ओके, सो ये हमारा डेटा है जो हमने एक्सेल से, जो हमारा डेटा था एक्सेल में लिखा हुआ, उसको हमने यहाँ पर अपने पुट कर लिया ग्राफपैड प्रिज्म में. ओके, सो ये हो गया आपका जो है, ये हो गया टाइम इंटरवल, ये हो गया एब्जॉर्बेंस. ओके, एब्जॉर्बेंस टेकन एट 600 नैनोमीटर. ये एक बैक्टीरिया का है. इस एग्जाम्पल से समझते हैं. तो यहाँ पर जो इंटरवल लिया गया है वो 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60, मतलब 6 के इंटरवल में लिया गया है, 6 आवर के इंटरवल में लिया गया है. ओके, एब्जॉर्बेंस यहाँ पे 3 रेप्लिकेट्स में लिए गए हैं. ये हो गया हमारा डेटा जो आपको एक्सपेरिमेंट, जो आपको ग्रोथ करके इसको निकालना है. ठीक है, हर एक टाइम इंटरवल पे आपको जो आपका कल्चर है उसमें से आपको ड्रॉ करके उसको यूवी, आपको जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसमें आपको रीडिंग लेना है. ठीक है, यूवीवी स्पेक्ट्रो हो या फिर जस्ट विजिबल स्पेक्ट्रो हो, कहीं पर भी आपको इसका ओडी लेना है इस टाइम इंटरवल पे और इसको नोट डाउन कर लेना है. ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है. अभी जो है ये जो ग्रोथ कर्व है इसको आप एक्सेल शीट में भी बना सकते हैं, आपको ग्राफ पैड प्रिज्म में भी बना सकते हैं. तो ग्राफ पैड में बनाने का एक जो फैसिलिटी एक्स्ट्रा हमें मिलता है वो है, ये ऑटोमेटिक अपना जो है स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर ले लेता है. ठीक है, तो ये हायर रिसर्च ओरिएंटेड या फिर एमएससी की डिसर्टेशन के लिए सबसे अच्छा रहता है. ओके, यहाँ पे आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है. तो इसलिए ग्राफपैड प्रिज्म में ग्रोथ कर्व करना ज़्यादा प्रिफरेबल है. अभी आते हैं यहाँ जो है ग्राफ में, यहाँ पर है हमारा डेटा वन, ये ऑलरेडी एक ग्राफ बनाकर आपको देता है. ओके, कुछ इस तरह का. अभी आपको इसको अपने हिसाब से चेंज कर लेना है, मॉडिफाई करना है. ओके, सो नाउ यू हैव टू गो टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज मेन्यू. ओके, चेंज मेन्यू में आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे आ जाना है, चूज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ. तो यहाँ से आपको चूज कर लेना है एक्स वाई में आप आ जाइए, यहाँ पर ये पॉइंट्स एंड कनेक्टेड लाइन को क्लिक कर लीजिए. ओके, सो यहाँ पर मीन और एरर प्लॉट में आपको दिखने को मिलेगा. यहाँ पर एससी है, मतलब स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ऑलरेडी प्री सिलेक्टेड है. अगर आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन पुट करना है तो इसमें क्लिक करिए. अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्लिक करना है. ओके, सो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन में करेंगे, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन को क्लिक कर लेते हैं. उसके बाद आपको करना है ओके. ओके, सो ये हो गया आपका टोटल ग्रोथ कर्व. ठीक है, अभी आपको इस ग्राफ को मॉडिफाई करना है ताकि ये प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ सके. ओके, वेरी सिंपल. उसके बाद हम बात करेंगे ग्रोथ कर्व के बारे में. पहले हम इसको अपने प्रेजेंटेबल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर 0, 20 के डिस्टेंस में जो एक्स एक्सिस है वो 20 के डिस्टेंस में है, राइट. इसको हमें चेंज कर लेना है 6 टाइम इंटरवल, मतलब 6 आवर के इंटरवल में हमें इसको चेंज कर लेना है. तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है सबसे पहले, देन राइट क्लिक,
राइट क्लिक के बाद आपको चले जाना है फॉर्मेट एक्सेस में। फॉर्मेट एक्सेस में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा इस तरह से, यहाँ पर एक्स एक्सेस सिलेक्टेड है। आपको ये जो ऑटोमेटिकली डिटरमाइन द रेंज एंड इंटरवल, इसको ऑफ कर लेना है। ये ऑफ होने के बाद ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पर रेगुलेटरली स्पेस टिक्स में मेजर टिक्स इंटरवल, यहाँ पर आपको करना है 6। ओके, यहाँ पर इसको 6 कर लेना है। रेंज हमारा ऑलरेडी है 0 से स्टार्ट होता है 80 तक, हमें 80 तक नहीं चाहिए, हम 72 तक रखेंगे। यहाँ पर आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आपको ये रेंज मिनिमम मैक्सिमम और यहाँ पे मेजर टिक आपको कितने में चाहिए 6, और यहाँ पे आपको डेसिमल में चाहिए कि नहीं वो लिखना है, ठीक है। और बाकी जितना है उसको आपको नहीं करना है मॉडिफाई, इसको बस कर लेना है 6 आवर्स इंटरवल में, हमने कर लिया। देन क्लिक ऑन ओके। Now you can see that the time interval has come in 6-hour interval, right? So ये हमारे 6-hour interval में आ चुका है। Similarly we'll do for the y axis। इसमें पहले क्लिक करना है, क्लिक होने पर ये ब्लैक डॉट आ जाएंगे, मतलब ये सिलेक्टेड है। देन क्लिक राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट एक्सेस एंड डू द सेम थिंग। इसको सबसे पहले ऑफ कर लेना ऑटोमेटिकली को। ये सही है हमारा रेंज मिनिमम मैक्सिमम 1.5, मेजर टिक्स हमें 0.2 पे चाहिए, तो हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे 0.2। देन क्लिक ऑन ओके। ओके, तो ये 0.2 पे आ गया। फाइन। अभी आपको क्या करना है, वाई एक्सेस, वाई टाइटल और एक्स एक्सेस का टाइटल हमें लिख लेना है। तो वाई एक्सेस का जो टाइटल है वो हमारा है एब्जॉर्बेंस एट 600 नैनोमीटर। ओके, ये हमने लिख दिया। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस का टाइटल, और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस का टाइटल। इसमें ऑलरेडी लिखा है, इसमें हम आवर ऐड कर लेंगे क्योंकि ये आवर में है तो आवर लिख लेंगे। ओके, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेते हैं। ओके, नाउ अभी हमें क्या करना है, जो हाईली एक्सेप्टेबल जो फॉर्मेट है इसका टाइम्स न्यू रोमन, उसमें हम इन सबको टाइम्स न्यू रोमन में कर लेते हैं। तो आपको टेक्स्ट में जाना है ऊपर, यहाँ से आपको टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो हर किसी को हम कर लेंगे टाइम्स न्यू रोमन में कन्वर्ट। हर डेटा को, कोई भी टेक्स्ट को हम टाइम्स न्यू रोमन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके ओके, अभी क्या है, हम हमारा जो टाइटल है चार्ट का टाइटल, इसमें हम लिख लेते हैं ग्रोथ कर्व ऑफ, आपने जो बैक्टीरिया लिया होगा उसका यहाँ पर नेम लिख देना है। ओके, इसको भी हम कर लेंगे टाइम्स न्यू रोमन में। ओके, सो ओवरऑल हमारे प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ गया है। ओके, अभी आप इसको और भी अच्छे से प्रेजेंटेबल फॉर्म में कर सकते हैं इस तरह से। ये लाइन का कलर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जो शेप है इसका कलर चेंज कर सकते हैं, और एरर बार का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ से सीखेंगे कैसे हमें लाइन का कलर चेंज करना है। जो बिगिनर्स हैं, जो ग्राफाइट प्रिज्म नए नए यूज कर रहे हैं, वो ध्यान से देख ले। तो इसमें क्या है, पहले तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है लाइन पे। लाइन पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको करना है फॉर्मेट एंटायर डेटा सेट, इसमें क्लिक करना है। उसके बाद आपको आ जाना है लाइन कर्व कलर में। ओके, सो लाइन कर्व कलर में क्लिक करने के बाद आपको जो भी कलर चाहिए यहाँ पर रेड कर लेते हैं। ये आपको रेड कलर लाइन आ गया आपका, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको शेप, ये जो शेप है हर एक एब्जॉर्बेंस का जो शेप है, सर्कल है, इसका आपको कलर चेंज करना है। तो सिमिलरली आप फिर इसमें क्लिक, शेप में आपको क्लिक करना है। शेप में आपको राइट क्लिक करना है, इसमें आप जाइए फॉर्मेट एंटायर डेटा सेट। उसके बाद आप यहाँ पर जाइए सिंबल कलर। सिंबल कलर में आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हम ब्लू सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा हो गया ब्लू कलर। ओके, ये काफ़ी प्रेजेंटेबल है। इसके बाद अगर आप एरर जो है, इसका जो एरर यहाँ पर है अप एंड डाउन बोथ डायरेक्शन में है, इसका अगर आप थिकनेस चेंज करना चाहते हैं तो आप फिर से यहाँ पर क्लिक करिए, राइट क्लिक। ओके ओके,
यहाँ पर राइट क्लिक कर लिए लाइन के ऊपर, फॉर्मेट एंटायर डेटा सेट एंड देन यू गो टू एरर बार थिकनेस। यहाँ से आप इसको 1/2 1 पॉइंट पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम 1 पॉइंट रखेंगे बस। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेबल, काफ़ी हद तक प्रेजेंटेबल है। आपको जिस तरह से मॉडिफाई करना है आप उस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके नाउ अगर आपको लाइन का भी आपको चेंज करना होगा कि आपको लाइन को थोड़ा सा घटाना है या फिर बढ़ाना है, जिस तरह से कि यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर बार लाइन का, अच्छा एरर बार तो नहीं, लाइन कर्व का थिकनेस आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। 1 2 3 4 पॉइंट में दिया हुआ है, हम यहाँ पे 1 ही रखेंगे। अगर आपको बढ़ाना हो थिकनेस इसका बढ़ाना हो तो आप आराम से इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, आपको बस जाना है यहाँ पर क्लिक करना है लाइन के ऊपर या फिर कोई भी शेप के ऊपर और आपको चले जाना है फॉर्मेट एंटायर डेटा सेट और यहाँ से आपको सारा कुछ ऑप्शंस मिल जाएगा। अभी यहाँ पर जो ग्रोथ कर्व का जो है सिनेरियो, जो हमने ऑलरेडी हमारे ग्रोथ कर्व वाले बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व वाले वीडियो में ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि ग्रोथ कर्व के 4 फेजेस होते हैं, राइट। सो लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज, राइट। तो यहाँ पर अगर आप ग्रोथ कर्व में देखेंगे ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पर इसको डिनोट किया जाता है, ये लैग फेज। ओके, ये जो है आपका ये लैग फेज में कंसिडर होगा। उसके बाद से आपका लॉग फेज स्टार्ट हो जाता है। लॉग फेज, ये पूरा लॉग फेज यहाँ तक 30 जो आवर्स है, यहाँ पर ये 30 आवर्स तक इसका लॉग फेज चला। 30 के बाद से आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा स्टेशनरी फेज में आ गया है। ओके, स्टेशनरी फेज में उसके बाद 54 आवर्स के बाद से, सॉरी 48 आवर्स के बाद से ये डिक्लाइन फेज में उसने एंट्री कर ली है। ओके, सो जब भी आप ग्रोथ कर्व करें तो आप ये ध्यान में रखिए कि आपका लैग, लॉग, स्टेशनरी, डिक्लाइन, डिक्लाइन उतनी क्लियरली आपको ओडी से नहीं पता चलेगा, लेकिन स्टेशनरी तक आप जरूर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रोथ कर्व में आप अपने तरीके से अपना लैग फेज कितने आवर से स्टार्ट होता है, लॉग फेज कितने आवर से कितने आवर तक रहता है, आप उस तरह से आप अपना बैक्टीरिया का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ओके, इस तरह से आप ग्रोथ कर्व निकाल सकते हैं। ओके, नाउ अभी जो है इसका, जो आपको अगर इसको लेके जाना है, मतलब आप इसको वर्ड में लेके जाएंगे या फिर इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लेके जाएंगे, तो आपको जस्ट इस ग्राफ के ऊपर इसको राइट क्लिक करना है। यहाँ से आप आ सकते हैं कॉपी ग्राफ में। कॉपी करने के बाद यहाँ से कॉपी करिए, उसके बाद वर्ड में जाकर के आपको पेस्ट कर लेना है, तो ये आपका वहाँ पे चला जाएगा। ओके, नाउ अगर आपको ग्राफ का कलर चेंज करना है, यहाँ पे भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लॉटिंग एरिया का कलर थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ द फाइनल ग्रोथ कर्व विल लुक आफ्टर ऑल द मॉडिफिकेशन। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड डिवीजन, यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डिवीजन डाला, इसने ऑटोमेटिक, जैसे हमने 3 रेप्लिकेट डाला हुआ है ऑलरेडी रेप्लिकेट, तो उसने ऑटोमेटिक ग्राफ पैड प्रिज्म क्या करता है, आपका जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो स्टैंडर्ड डेविएशन वो निकाल कर यहाँ पर दे देता है, जो कि हमारे एक्सेल शीट में अवेलेबल नहीं है। वहाँ पर आपको खुद से मैनुअली निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये ग्राफ पैड को ग्रोथ कर्व में इसलिए प्रेफर किया जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट पर लिख सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच रिलेटेड माइक्रोबायोलॉजी अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।